का वक्त क्यों ज्यादा हो जाता है, लेट हो जाता है। कभी हमने सोचा है कि हम खुदा के हुजूर में पहुंच भी जाते हैं, खुदा के खादमों के पास भी चले जाते हैं, हम एन उस मौके के पास होते हुए भी वक्त हमारा जो है वो और बढ़ जाता है। कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कभी हमने सोचा कि बिल्कुल हम बस कर हम अपनी जिंदगी में कहते हैं ना, ये बस मुझे वो चीज मिलने ही वाली थी, लेकिन वो मुझे उसी टाइम पर मिल ना सका। वक्त बढ़ गया और वही चीज मुझे चंद घंटों के बाद, चंद दिनों के बाद, और फिर चंद महीनों के बाद वो चीज मिली। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बोलिए, कभी हुआ है? हुआ है। तो यकीनन आज इस भेद को आज हम पाएंगे कि हमारी शिफा का वक्त जो है वो बढ़ क्यों जाता है, उसकी वजह आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। हालेलुया। मेरे चीजों, ये अलीशा नबी का बड़ा जबरदस्त एक मौजज़ा है। नुमान कोड़ी के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, लेकिन आज हम उसी की स्टोरी पर दोबारा जरा आएंगे और जरा उसको गहरे तौर पर समझते हुए कि एक तो उसकी शिफा का वक्त बढ़ा क्यों बढ़ा। वो शख्स इनामों कराम लेकर आया था, अपने साथ धन दौलत लेकर आया था। वो शख्स पहले वो डायरेक्टली एलीशा नबी के पास नहीं पहुंचा, वो किसी और जगह पर पहुंचा। एलीशा नबी उसे मिलने के लिए नहीं गया। क्यों उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया, जबकि वो उसके घर के बाहर खड़ा था? फिर एलीशा नबी ने उसे यरदन की तरफ भेज दिया। क्यों यरदन की तरफ भेजा, ऐसी क्या खास बात? फिर यरदन में जाकर 7 बार गोते लगाने के लिए कहा। नहीं, खुदा का नबी है, खालिद है, वो उसी वक्त कहता तो शिफा पा सकता था, ये नहीं। फिर 7 दफा ही क्यों? 7 दफा गोता लगाना जरूरी था? फिर यरदन में ही क्यों? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमने कभी गौर नहीं किया तो आज हम जबरदस्त तरीके से इस पर गौर करें। हालेलुया।